इस मामले में 4 अफराद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर खारजा हैं और डीजी ISI हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम मौजू पे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं। और शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे टाइम दिया। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आपके मुतालिक तो पूरी दुनिया हर वक्त ये कहती है कि आप इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान हैं और आप बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात करते हैं, बल्कि एज अ मिनिस्टर भी जब आप मेरी तरफ आए हैं मुझे मिलने, एक दफ़ा मुझे याद है, तो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गार्ड के, खुद गाड़ी ड्राइव करके, तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि आप अगर स्पीकर को कहेंगे हम आपको जूता मारेंगे, तो वो क्या बैकग्राउंड है उसका? मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पीकर साहब जो है, जो पिछले 3 साल से ना इस हाउस की रवायरवा करते हैं, ना उनको पार्लियामान के तौकीर का ख्याल है, जो हर मौके पर फरीक बने रहते हैं और अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं देते। मैंने बारहा प्राइवेटली भी, असेंबली के फ्लोर पर भी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए उनको बताया कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामान आते हैं कि अवाम के मसाइल की बात कर सकें, अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी कर सकें। लेकिन वो इतने मरूब हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से और अपनी जमात से कि उनकी मुस्तकिल कोशिश रहती है कि अपोजिशन बात ना कर सके। कल नामूस रसालत का मसला था, परसों भी उस पर बहस हुई, उन्होंने हमारी जमात को बोलने का मौका नहीं दिया। कल भी बहस हुई, कल एक रेजोल्यूशन असेंबली के बगैर किसी के 1 घंटे के नोटिस पर, उसमें कोई बिजनेस बताई नहीं गई कि क्या बिजनेस होगी। बहरहाल इजलास शुरू हुआ, वहां पर एक प्राइवेट मेंबर ने रेजोल्यूशन पेश किया, हुकूमती रसालत के मामले पर था। कोशिश स्पीकर साहब ने ये की कि बगैर अपोजिशन को मौका दिए वो इस रेजोल्यूशन को पास करवा दे, क्योंकि लीडर अपोजिशन भी जेल में है और स्पीकर साहब को ये तौफीक आज तक नहीं हुई उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकें। हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब भी जेल में हैं, उनके बारे में भी कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि उनको असेंबली के इजलास में बुलाकर अपने अवाम की नुमाइंदगी का मौका दे सकें। मैं खड़ा हुआ, मैंने बटन दबाया, मैं कहा जनाब मैंने बात करनी है, हमारी जमात के मौकफ है इस मामले पर, जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है इसकी क्या हकीकत है। इस पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और अपनी बात जारी रखी और उस रेजोल्यूशन को पास कराने की कोशिश में लगे रहे। तो मैं उनके करीब गया, मैं कहा जनाब आपने हर मसले को मुतनाज़ा बनाया है, आप आज तक ना अपोजिशन को बात करने देते हैं, आप फरीक बने हुए हैं, आप इस मामले पर बात करने दें। उन्होंने ये बात नहीं सुनी। ये उसके ऊपर मुझे तलखी वहां पर हुई, मैंने भी बात की है। ये पार्लियामान का हिस्सा होता है, पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, बट पूरी दुनिया के पार्लियामान में जब मामलात हों, क्योंकि अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी होती है, तो तलखी जरूर होती है। और अगर मुझे कोई मिलेगा तो तलखी हद से बढ़कर होगी, और यही कल हुआ। मुझे अपने किए पर नदामत नहीं है, मुझे नदामत इस बात पर है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ये हालात पैदा हुए जहां पर ऐसी बात हुई। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये बातें हुई हैं, और उसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर ठहरानी है तो स्पीकर साहब के रवैये पर है, जो 3 साल से मुस्तकिल इस हाउस में फरीक बने हैं और अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं देते। बहरहाल उनका हक था, उन्होंने एक नोटिस भेजा है जो मुझे अभी मौसूल नहीं हुआ, लेकिन वो मीडिया की जीनत बना हुआ है, उसका मैं जवाब दे दूंगा। और मैं अपना भी मौक़िफ़ रखूंगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो इस कुर्सी के अहल नहीं है, यहाँ पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो इस हाउस का एतमाद खो चुके हैं। मुझे ये कितनी आई एम सॉरी ये कितनी बेतुकी बात है कि आपको नोटिस भेजा है और वो मीडिया के पास है और आपके पास नहीं है। ये कुछ तो बनता है इसका। जी, मुझे मिलने से पहले मीडिया को भी जारी हो गया और एक प्रेस स्टेटमेंट भी स्पीकर के दफ्तर ने जारी किया है, और जो मीडिया में कम से कम जो नोटिस आया है वो बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज बातें उसमें लिखी हुई हैं। बहरहाल ये मैं जानूं और स्पीकर साहब जाने, उन्होंने डायरेक्टली मुझे खत लिख दिया है, मैं उसका जवाब उनको दे दूंगा। लेकिन बात ये है कि अगर ये हाउस
जो अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी के लिए होता है, वहां पर अगर स्पीकर फरीक बन जाएगा और बात करने का मौका भी नहीं देगा तो ये तलखी और बढ़ेगी। अच्छा, मुझे आपकी बात से बड़ी हैरानी हो रही है सुन के, मेरे तो जहन में भी नहीं था, क्योंकि मैं लाहौर में होता हूँ शायद इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर रहे, वो तो उनका राइट है एज मेंबर्स। आज तक जारी नहीं हुए, आज तक जारी नहीं। अच्छा, मुझे जो कल एक आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें, जो मर्जी कह लें, मुझे कल जो किसी ने रात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक दी, उन्होंने कहा कि आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो बहुत खिलाफ थे आप लोगों के असेंबली में जाने के, और वो चाह रहे थे कि वॉकआउट करें, और आपने को 2 घंटे लगाकर बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया, और फिर आपके साथ जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे जिन्होंने कन्विंस किया उनको, और एहसन इकबाल साहब ने भी। तो आपको गुस्सा उस पर भी चढ़ा हुआ था जो इधर निकल गया। ये पाकिस्तान चलता ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे है और ये नामूस से रसालत पर भी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे चल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। असल में अफसोस इसलिए है ख्वाजा साहब अब्बासी साहब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं वोटर हूँ इमरान खान का, मैंने उनको वोट दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो खुद आएंगे और खुद बिल पेश करेंगे। मुझे तो उस पर दुख हुआ कि उन्होंने नहीं किया। सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनकी हुकूमत ने भी नहीं किया। वज़रा वहां बैठे हुए थे, एक प्राइवेट मेंबर से करवाया, और फिर एक वजीर ने वहां पर खड़े होकर कहा कि जनाब इस करारदाद में कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे वज़रा ने एक कलदम तंजीम के साथ बैठ कर ये मुआहिदा किया है जिसके तहत ये हम लेकर आए हैं। और फिर रात को बहुत से वज़रा ने, जिनमें वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन के भी शामिल हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इस बिल को वहां पर रखना था, हमारा मायदा इस हद तक था, उससे आगे हमने कुछ नहीं करना था। तो उनका मकसद तो पूरा हो गया कि उन्होंने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम के जज्बात हैं नामूस रसालत के बारे में, उस पर बात कौन करेगा? तो ये मुझे बताएं कि अगर ये बिल रख दिया और सिर्फ एक रेजोल्यूशन होगी, मैं क्योंकि पार्लियामेंट को नहीं समझता, और आम आदमी को भी हमें ये बताएं कि इसके बाद क्या फ्रांसीसी सफीर चला जाएगा पाकिस्तान से? नहीं जी, फ्रांसीसी सफीर का मामला तो वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि उस करारदाद में कि इस मामले पर बहस हो। उसी के साथ साथ नीचे एक और शेक है इसी करारदाद की कि जो बैनुल अक़वामी अमूर हैं वो रियासत का काम है, किसी और का काम नहीं है। तो हमने आज एक वजाहत तलब की है हुकूमत से कि 6 नुकात हैं, वो खत भी हम जारी कर देंगे। उसमें एक ये भी शेक है कि हुकूमत अगर अपनी पॉलिसी बता दे तो उसकी पॉलिसी है क्या, क्योंकि एक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर फरमाई थी, उस तकरीर की बातों में और जो कल करारदाद लाई गई है उसके अंदर बड़ा खुला तजाद है। फिर हमने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये रियासत का मामला है, तो फिर रियासत के जो शुरका हैं, जिसमें इस मामले में 4 अफराद हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर खारजा हैं और DG ISI हैं, वो आकर पार्लियामान को ब्रीफ कर दें कि क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का इस मामले में, खास तौर पर जो सफीर को निकालने का मामला है। ये रियासत का मामला है, ये गवर्नमेंट का मामला है, आकर बता दें कि उनका क्या मौक़िफ़ है। उस पर फिर पार्लियामान बहस करेगी। पार्लियामान अज खुद बहस करके नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। अच्छा शाहिद साहब, ये कोई कानूनी तौर पे कैसे हो सकता है कि आप एक सियासी जमात को कालअदम करार दे दें और फिर कालअदम जमात से आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो लीगल कॉनोटेशंस क्या हैं इन दोनों बातों की? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली बात है कि आपने कौन से कानून के तहत कालअदम करार दिया है, क्यों कालअदम करार दिया है। एक जमात है जो रजिस्टर्ड है, जो इलेक्शन लड़ी है, जिसने पिछली दफा मेरा ख्याल 25-26 लाख वोट लिया है। पंजाब के अंदर उनके वोट पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा थे। आप कैसे एक सियासी जमात को कालअदम करार दे सकते हैं एक काबीना के फैसले से? फिर तो कल आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी कालअदम करार दे देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कालअदम करार दे देंगे। तो ये बड़ी एक मज़ाक़ खेज बात है। फिर आपके वज़रा उसी जमात से जिसको उन्होंने कालअदम करार दिया है अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं, मायदे साइन कर रहे हैं, वो मायदे पार्लियामान से छुपा रहे हैं, तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है मुल्क के अंदर। तो आपको यकीनन मुझे
उम्मीद है कि अपनी जो आपने वोट दिया था तो नदामत कुछ ना कुछ नदामत जरूर हुई होगी। मैं असल में मुझे क्लोजिंग रिमार्क में आपको दे दूं, मेरे लिए जमहूरियत सिर्फ एक चीज़ का नाम है कि चेक एंड बैलेंस हो हर इदारे के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल तो अब्बासी साहब। मैं आपसे इत्तेफाक ही कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे थे मोहतरम फॉर्मर वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। इस पर हमें राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।